हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12 लेकर आई हूँ जो बेस्ड है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो सबसे पहले हम हिंदी में पहचान देखेंगे कि हिंदी सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, इसके अलावा समय के साथ से वर्ड आता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो ये सेंटेंसेस की पहचान है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत सारा समझ में आएगा जब आगे ट्रांसलेट करेंगे आप। तो सबसे पहले मैं रूल्स बता दूं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रूल्स होते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट आपको पता है या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट के साथ हम विल सेल लगाते हैं, देन हैव बीन होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करते हैं और देन ऑब्जेक्ट, और उसके पास सिंस फॉर, और उसके बाद टाइम। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विल सेल का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने फ्यूचर के सारे टेंसेस में बता रखा है कि विल का यूज़ तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बट शैल का यूज़ हम करते हैं केवल आई और वी के साथ। तो विल हैव बीन का हम यूज़ करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ और शैल हैव बीन का हम यूज़ करेंगे केवल आई और वी के साथ। बट अगर आप आई वी के साथ विल हैव बीन का यूज़ करते हैं तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो आप रूल्स को अच्छी तरीके से जानेंगे। अब बात है सिंस और फॉर, यानी सिंस और फॉर का क्या यूज़ होता है। तो सिंस का यूज़ होता है डेफिनिट टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यानी जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी डेफिनिट टाइम की बात होगी, निश्चित समय की बात होगी, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। आगे हम ट्रांसलेशन करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर सिंस और फॉर का यूज़ और अच्छी तरीके से विद एक्सरसाइज आपको समझनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, वहाँ जाके आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, देन नॉट, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर, देन टाइम। तो ये तो नेगेटिव। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव चूँकि 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या वर्ड पहले आता है, ठीक है, और एक वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए वो बीच में आता है। तो जब भी क्या वर्ड पहले आएगा तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे, विल और शैल से करेंगे, ना कि वॉट से करेंगे। तो जब भी सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आता है तो हम विल शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और टाइम। सिंस फॉर का यूज़ हम अकॉर्डिंगली करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल होगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, देन टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमने दोनों टाइप समझा। अब हम ट्रांसलेट करेंगे जिससे और अच्छी तरीके से हम समझ पाएँ और रूल्स को अप्लाई कर पाएँ। तो अब ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश में देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिख रखे हैं और उसको मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी, और आप भी अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। तो वह की बात की गई है, यानी ही। अब ही के साथ हम क्या करेंगे, विल हैव लगाएंगे। ही विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक। अब यहाँ 2 घंटे से की बात की गई यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, अब वह 2 घंटे से संगीत नहीं सुन रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। जिस तरीके से मैंने सेंटेंसेस का सीक्वेंस बताया, यानी जिस तरीके से मैंने रूल्स बताया उसी तरीके से मैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रही हूँ। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव था, दूसरा नेगेटिव है, और तीसरा मैं इंटेरोगेटिव बताने जा रही हूँ। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, यानी क्या वर्ड पहले आता है। तो अब ये देखिए, क्या हुआ, 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। विल ही हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक
फॉर 2 hours, देन क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप था। वह 2 घंटे से संगीत कहाँ सुन रहा होगा, ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। कहाँ लिखा गया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। वेयर विल ही हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। 1 घंटे की बात की गई है, यानी ड्यूरेशन है, तो फॉर 1 hour। नेक्स्ट है राधा 10 बजे से इंतजार कर रही होगी। राधा विल हैव बीन वेटिंग। अब यहाँ पे डेफिनेट टाइम की बात की गई है 10 बजे से, तो राधा विल हैव बीन वेटिंग सिंस 10 o'clock। 10 बजे से। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। दे विल हैव बीन राइटिंग एन essay। 1 साल की बात की गई है, तो ये निश्चित समय है, यानी डेफिनेट टाइम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 year। नेक्स्ट, हम 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। वी, अब वी है तो हम शैल लगाएंगे। वी शैल हैव बीन यूजिंग हिज कंप्यूटर। 6 महीने से यानी डेफिनेट टाइम है, तो सिंस 6 month। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। डेफिनेट टाइम की बात की गई है, तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। वह मई से बिजनेस नहीं कर रहा होगा। He will not have been doing business मई से यानी डेफिनेट टाइम सिंस May। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। अब देखिए क्या वर्ड पहले आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल लिखेंगे। Will people have been walking in the park? सुबह से यानी डेफिनेट टाइम सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 घंटे से नदी में नहा रहा होगा। होंगे। Will they have been bathing in the river। 2 घंटे की बात की गई, ड्यूरेशन है ये। For 2 hours, इसलिए हमने for का यूज किया। क्या लड़कियां सुबह से स्टेज पर गाना गा रही होंगी। Will the girls have been singing a song।
ऑन द स्टेज, सुबह से बोला गया यानी डेफिनेट टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। अब आगे देखिए, बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा? हु विल हैव बीन क्राइंग आउटसाइड फॉर 1 आवर। नेक्स्ट, लड़के सुबह से कमरे में क्या कर रहे होंगे? What will the boys have been doing in the room since morning? इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन पढ़ा रहा होगा? Who will have been teaching to the students in this classroom? Since morning. ये लड़कियां रात से कहाँ पढ़ रही होंगी? Where will these girls have been studying since night? चूंकि डेफिनेट टाइम है इसलिए हमने सिंस लगाया। मोर सुबह से जंगल में नाच रहे होंगे। Peacocks will have been dancing in the forest since morning. तुम 5 बजे से क्या कर रहे होगे? What will you have been doing? अब 5 बजे से बात की गई है तो 5 बजे डेफिनेट टाइम है, तो सिंस 5 o'clock। वह 2 साल से इस विभाग में काम कर रहा होगा। He will have been working in this department since 2 years। तो इस तरीके से हमने 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी। आई थिंक आपको मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। न्यू व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे उन्हें टाइमली मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।